नहीं मसलक मजहब नसब और कौमियत अपनी जगह, चाहे मैत हो किसी की बढ़ के कंधा दीजिए, चाहे मैत हो किसी की बढ़ के कंधा दीजिए, चाहे मैत हो किसी की बढ़ के कंधा दीजिए, रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। औरतों के हवाले से 3 पैगाम सुनने के लिए जहमत तमाम हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से ज्यादा साली पे मेहरबान आजकल के है ये नौजवान। ये दौर इतना बुरा चल रहा है कि लिखने वाले ने लिखा कि 15 साल की लड़की 3 कांड करती है, सिर्फ 15 साल की लड़की, और कितने कांड कर रही है? 3। पहला कांड, उम्र हुई नहीं, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में कच्ची उम्र में शादी कर, पहला कांड। दूसरा कांड, माँ बाप तैयार नहीं तो लड़के को लेकर के भाग गई, ये भी नहीं देखा कि लड़का मुसलमान के मुसलमान। तीसरा कांड, जब लड़के ने धोखा दे दिया तो ट्रेन की पटरी में कट गई, धोबी के गधे से भी बदतर, न घर की रही न घर। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जंग के मैदान में बेटा शहीद हो गया, माँ बुर्का पहन करके आई है, सिर्फ आंख नजर आ रही है, पूरा चेहरा छुपा। लोगों ने ताना मारा कि मुसीबत की घड़ी है, बेटा शहीद हो गया, और ऐसी मुसीबत में बुर्का पहन करके आई हो, कुर्बान जाइए। उस सहाबी औरत का जवाब क्या था? सहाबिया औरत का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से महरूम हुई हूँ, शर्म और हया से महरूम नहीं। अल्लाह, क्या ईमान। शौहर को मरे हुए 4 साल हो गए और बच्चा अब पैदा हुआ। लोगों ने कहा कि शौहर मर गया, अब बच्चा पैदा हो रहा। का शौहर मरा है, मैं तो अभी जिंदा मरी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू की हम हिफाजत करेंगे, ईमान की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल, शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल, आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, शर्म हया का अपना लिबादा बना के चल, शर्म हया का अपना लिबादा बना के चल, बन जा शिआर अज़मत असलाफ की निशान, असलाफ की निशान, हरी गुनाह से दामन इस्मत बचा के चल, इस्मत बचा के चल, अगर हो सके तो सीरत, अगर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल, इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। आखिरी पैगाम सुनने के लिए ज़हमत तमाम हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर बैठाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह वो लड़का उठाया, अभी तो वोटर लिस्ट में उसका नाम भी, अब बीवी को सर पर उठाने के लिए तैयार हुआ। इसकी हुकूमत कहाँ जाएगी अंदाजा कीजिए। अल्लाह के रसूल का सर तकिया पर है, दरवाजे पर दस्तक हुई, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन है दरवाजे पर?
तो फातिमा ने कहा अब्बा मैं फातिमा। कब बेटी ये तो वक्त तुम्हारे आने का नहीं है। ये वक्त कैसे आई? कहा अब्बा अली से नाराज होकर के आई हूं, अपने शौहर से खफा होकर के आई हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी फातिमा मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव जाओ, अपने शौहर अली से माफी मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, अली ने माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया। बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ा। खाई में बस गिर गई, लोग मर गए, एक औरत जिंदा बची। अब औरत इतना चिल्ला रही है कि आस पड़ोस के लोग जमा हो गए, तुम्हारा क्या नुकसान? इतने सारे लोग खत्म हो गए, मर गए, कहीं से कोई रोने की आवाज नहीं, उसके रिश्तेदार कहीं नहीं रो रहे, तुम क्यों रो रही हो? का मेरा सबसे बड़ा नुकसान है, मेरी उंगली कट गई। यहाँ गर्दन कट गई, कोई बात नहीं, उंगली कटने पर इतना नुकसान? का ये तो पूछो वो कौन सी उंगली कटी है जिससे शौहर को नचाया करती थी, वही उंगली कटी। राबिया बसरी सा अपने दिल में पैदा कर कमाल, हसरत आईशा सिद्दीक़ आकी बन जा तू मिसाल। फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो ना हो